रामायण में सीता स्वयंवर की तैयारियां चल रही हैं, तो आज हम फिर से वहीं से प्रारंभ करते हैं। बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम। देखिए, ये रामायण संवाद है, इसलिए वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया कीजिए, क्योंकि इसमें मानव कल्याण का उद्धार का पूरा वर्णन है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए रामायण प्रारंभ करते हैं। रामायण के दोहे को किस तरह से पढ़ा जाता है, सुनिए। कुंजर मणिकंठा कलित उन्हीं तुलसी कमाल रामा, उन्हीं तुलसी कमाल वृषभ कंध के हरि, ठवनी बल निधि बाहु विशाल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव्यं सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। चौपाई को किस तरह से पढ़ें। कटी तु नीर पीत पट बाधे, कहते हैं कैलाशपति, कर सर धनुष बाम कर काधे, राम कथा सुन पार्वती, पीत यज्ञ उपवीत सुहाए, कहते हैं कैलाशपति, नख सिख मंजू महा छवि छाए, राम कथा सुन पार्वती। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं, दाहिने हाथ में बाण और बाएं सुंदर, कंधों पर धनुष और पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर है, उनकी महान शोभा छाई हुई है। देखी लोग सब भय सुखारे, एक टक लोचन चलत न तारे, हर से जन को देखी दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए, नेत्र एकटक निमसे शून्य हैं और तारे पुतलियां भी नहीं चलाते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए, तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण पकड़ लिए। करी विनती निज कथा सुनानी, रंग अबनी सब मुनि दिखाई। करी विनती निज कथा सुनाई, रंग अबनी सब मुनि दिखाई। जय जय जाई कुंवर बर दो, तह तह चकित चितवै सबको। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं, वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित देखने लगते हैं। मेरे राम इतने सुंदर हैं कि उन्हें देखकर हर कोई मुग्ध हो जाता है। निज निज रुख राम सब देखा, कोई न जान कछु मरम विशेषा। भली रचना मुनि नपसन कहूँ, राजा मुदित महासुख लेहूँ। सबने राम को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इनका कुछ भी विशेष रहस्य कोई न जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निस्पृह विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा ही सुख मिला। सब मन चैते मंजू एक, सुंदर विशद विशाल रामा, सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधु तह, बैठे रे महिपाल, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु देखी
सब निपेह हारे, कहते हैं कैलाशपति। जनु राकेश उदय भय तारे, राम कथा सुन पार्वती। असी प्रीति सब के मन माई, कहते हैं कैलाशपति। राम चाप तो रब सकनाई, राम कथा सुन पार्वती। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उदासीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने से तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी ही धनुष तोड़ेंगे, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। बिनु भजऊ भव धनुष विशाला, में सिय राम उर्माला। अस विचारि गबनेऊ घर भाई, जसु प्रताप बलु तेज गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिवजी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े ही सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाला डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय रामचंद्र जी की रहेगी। यो सोचकर वे कहने लगे, हे भाइयों, ऐसा विचार यश प्रताप बल और तेज गवाकर अपने अपने घर चलो। ऐसे अपर रूप सुनि बानी, जे अभिवेक अंध अभिमानी। तोरे हूँ धनुष ब्याहूँ अब गाहा, बिनु तोरे को कुंवरी बिहा। दूसरे राजा जो अभिवेक के अंधे थे और अभिमानी थे, यह सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी जी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारों को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार कालू की होई, सियहित समरज तब हम सो। यह मुनि अवर महीप मुस्काने, धर्मशीली हरि भक्त सयाने। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता जी के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंडी बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरि भक्त और सयाने थे, मुस्कुराए। सिय बिहाह भी राम गवन दूर करी नृप के, जीती के कोसक संग्राम दशरथ के रण बाकुरे। उन्होंने कहा, राजा के गर्व को दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को बिहाएंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बाके पुत्रों की युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरे जनी गाल बजाई, कहते हैं कैलाशपति। मन मोद कही कि भूख बुताई, राम कथा सुन पार्वती। सीख हमारी सुनई परम पुनीता, कहते हैं कैलाशपति। जगदम्बा जाने जिय सीता, राम कथा सुन पार्वती। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति बिचारी, भरी लोचन छबिले निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु उर्वासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि को देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बरसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु निरखी मरत
कर धाई, करऊँ जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आजु जन्म फलु पावा। समीप आए हुए अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुरासा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मर रहे हो? फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन को सफल कर लिया। अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखी सुर नभ चढ़े विमाना, बरसे सुमन करे कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री रामचंद्र जी के अनुपम रूप को देखने लगे। मनुष्य की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े और दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जानी सुअब सरुसिय तब पठई जनक बोलाए, रामा पठई जनक बोलाए। चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली लवाई। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदरपूर्वक उन्हें लिवा चली। प्रभु जी तुम्हें एक नज़र देखना है, प्रभु जी तुम्हें एक नज़र देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, उधर देखना है। प्रभु जी तुम्हें एक नज़र देखना है। जय सिया राम, जय सीताराम, जय सीताराम। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। अगली कथा में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए सभी भक्त एक बार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय सीताराम, जय सिया राम।